ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर है, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलीवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं? जिसको यह आँख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवानुवाच मैं तुम सब का भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं। मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल्प पहले मुआफिक, अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। बच्चे इस बात को ध्यान से समझो। मुझे तुम आत्मा पहचानती हो, सिर्फ तुम आत्मा। इसलिए जब जब तुम आत्मिक स्थिति में हो, तुम मुझे पहचानोगे, और जब जब तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल पहचान नहीं सकते।
मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। मुझे सिर्फ आत्मा पहचानती है। मन बुद्धि संस्कार भी नहीं पहचान सकता मुझे, न गुण शक्तियाँ मुझे पहचान सकती है। मुझे सिर्फ आत्मा पहचानती है। इसलिए बच्चे, जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, मेरी पहचान तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं कौन हूँ? समझ की बात है बच्चे। नाम रूप से तुम मुझे नहीं पहचान सकते, पद पोजीशन से मुझे नहीं पहचान सकते, तुम्हारे एजुकेशन प्रोफेशन से मुझे नहीं पहचान सकते। मैं हूँ। मुझे पहचानने के लिए मैंने जो सत्य स्वरूप तुम्हें दिया है उसमें आओ। मेरा सत्य स्वरूप है वो, और मेरा वो सत्य स्वरूप ही मुझे जानता है, क्योंकि वही मेरा बच्चा है सत्यता में, इसलिए वो मेरा सत्य स्वरूप है। बाकी मुझे कोई नहीं पहचान सकता। नाम रूप वाला, पद पोजीशन वाला, मेल फीमेल, कास्ट रिलीजन नहीं पहचान सकते, मुश्किल है। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा रहूँगा, तुम मुझसे बात करोगे, मैं तुमसे बात करूँगा, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानोगे मैं कौन हूँ। मुझे पहचानने का आधार है आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मा ही मुझे पहचानती है। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे, जब भी मेरे सम्मुख बैठो, आत्मा समझ कर बैठो, बड़ा आनंद आएगा। तुम ध्यान से चेक करना, अभी मैं कौन? मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ? कहीं मैं मेल फीमेल में तो नहीं हूँ, मैं नाम रूप में तो नहीं हूँ, मैं पद पोजीशन में तो नहीं हूँ, मैं किसी प्रोफेशन में तो नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी योगी तो नहीं हूँ। चेक करना बच्चे, मैं कोई सेवाधारी तो नहीं हूँ। अगर इस स्वरूप में तुम बैठे तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, बड़ा मुश्किल है पहचानना मुझे। इसलिए बच्चे, ध्यान दो इस बात पर और ध्यान से पहचानो मुझे मैं कौन हूँ। पहचानने का आधार है, पहले अपने आप को पहचानो और तुम जो सत्य हो उसमें आओ। वरना मैं तुम्हारे साथ उठूँगा, बैठूँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से। मुझे पहचानने के लिए मेरी पहचान जिस स्वरूप को है उस स्वरूप में आओ, वरना मुश्किल है। वरना तुम भी मुझे मनुष्य ही समझोगे, मेरे साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे और यही तुम फंस जाओगे। मुझे मनुष्य समझने की गलती कभी नहीं करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्यों के जैसा व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं करना। मैं ये नहीं कहता मेरी पूजा पाठ करो या मेरा कोई उत्सव करो, महोत्सव करो। नहीं नहीं, ये सब धंधा मत करो। मैं सिर्फ श्रीमत की बात कर रहा हूँ। ये धंधा मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे एक फूल लेना भी पसंद नहीं है, किसी से तिलक लेना भी पसंद नहीं है। समझ है बच्चे? इसलिए ध्यान दो इस बात पर। सत्य स्वरूप में आओ, फिर मुझे पहचानोगे। वो भी तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने वर्षों से परमात्मा को ढूंढ रहे हो। 2500 साल से आधा कल्प हुआ है तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। ध्यान देना इस बात पर। बस अपने स्वरूप में आओ, मैं मिल जाऊंगा, मेरी पहचान मिल जाएगी। समझ की बात है। यह शरीर तो बाद में मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो। शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं। सारा कल्प जिस्मानी
अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह यानी दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर यानी दादे की है। बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते, दादे का वर्षा कैसे मिले। बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं, यह तो समझने की बात है ना। परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। कहा स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहा यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है, जहाँ रोज़ पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है। बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा ज़रूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियाँ आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं।
जैसे अमली यानी शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सज़ा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो ज़रूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं, हमको खुदा ने पैदा किया, तो ज़रूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है। वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परमपिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। आखिरी सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ज़रूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डाले? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं।
जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ। बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूँ, तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र मन शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी, तुम समझते जाएंगे। कहाँ तक उठाते हैं? सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, सब समझते हैं। मौत पर कोई भरोसा नहीं। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठयोगी किसको भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा ज़रूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़े ही नाम हैं। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलीवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे। माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो। परमपिता परमात्मा पास। बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है। साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। 2 नंबर, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। बच्चे साक्षी अवस्था में रहो, बड़ा आनंद आएगा। तुम सोचते बहुत हो, सोचो नहीं। सोचने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर ड्रामा होगा। यहाँ कोई अच्छा नहीं करता, कोई बुरा नहीं करता, किसी की यहाँ कोई गलती नहीं, किसी ने यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की, किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया और बुरा भी नहीं किया। सोचो नहीं बच्चे, तुम्हें ना करते कम हो, सोचते ज़्यादा हो। सोच सोच कर फिर थक जाते हो, दिमाग परेशान होता है। ऐसे नहीं कि 100 किलो की कोई गोनी दे दी तुम्हारे माथे पर और कहा कि जाओ 2 किलोमीटर। सोच सोच के थकते हो, पता नहीं क्यों सोचते हो। जो चीज़ तुम्हें थकाती है, तुम्हारी खुशी समाप्त करती है, उसे क्यों कर रहे हो? सोचना। बाबा क्या कहते हैं? असोचता बनो। अगर तुम इस संसार में रहते इतना सोच रहे हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो अगर तुम्हें बता दिया तुम्हारी ये आखिरी डेट है, कितना सोचोगे? डेट से पहले ही जाओगे। सोच सोच कर आयु समाप्त कर दोगे। बच्चे सोचो नहीं, साक्षी होकर चलो, हर सीन को साक्षी होकर देखो और आनंद लो। समझ है बच्चे? और तुम चाहते क्या हो? सीन कैसा हो तो तुम्हें आनंद आएगा? कोई बात है? ऐसी कोई बात है क्या? कोई बाजार में जाते हो सब्जी लेने, तुम चाहते क्या हो? वो फ्री में दे तुम्हें। अगर ऐसी चाहना है तो तुम कहो उसे। तुम्हारे जाने से पहले मैं जाके उसे कहता हूँ, ये आएगा, इसे फ्री में देना, बिल मैं दे दूंगा। चाहना क्या है? समझ की बात है बच्चे, बस तुम चलो। तुम्हारी चाहना क्या है? एक मुरली से तुम्हें संपन्न संपूर्ण बनना है। आज के आज ब्रह्मा बाप के पास जाना है ऊपर, आज के आज, अभी के अभी, इसी घड़ी, है ना? चाहना क्या है तुम्हारी? इसलिए साक्षी होकर देखो ड्रामा को, आनंद लो। हर कोई चाहता है हम संपन्न और संपूर्ण बने,
बाबा के आज अभी इसी घड़ी बनाओ, पर तू यहाँ रुकेगा नहीं, कहेगा नहीं बनाओ, जो है वो ठीक है, हमें थोड़ा जीने दो, अभी तो जीने लगे हैं, अभी तो आनंद लेने लगे ड्रामा का। तो फिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुम पक्का करो तुम्हें चाहिए क्या। देखो बच्चे, सोचता वही है जिसे पता नहीं होता चाहिए क्या। जिसे पता है ना वो सोचता नहीं। तुम सोचो नहीं, बाप बैठा है ना, निश्चिंत रहो। ये विश्व ड्रामा है, यहाँ की हर सीन मज़ेदार है, तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चल सकती। तुम्हारे मन के मुताबिक तुम भी नहीं चलते कभी, तो ये सीन कैसे चलेगी कोई? तुम खुद भी नहीं चलते मन के मुताबिक। मन ने कभी कहा 10 मुरली करते करते, कभी किए? योग करते करते किया है? इसलिए बच्चे आनंद लो, मजा लो ड्रामा का, साक्षी होकर देखो। तुम्हें क्या लगता है आज इसी घड़ी ड्रामा समाप्त हो जाए प्रत्यक्षता होकर? अगर ये चाहना है तो कर देते हैं, ड्रामा समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बच्चे, तुम्हें ठीक से पता ही नहीं तुम्हें चाहिए क्या। समस्या यही है, सबसे बड़ी ये समस्या है। समझदार बनो, साक्षी हो जाओ और आनंद लो इस ड्रामा का, सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और निश्चिंत रहो। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, कार्य हुआ पड़ा है प्रत्यक्षता का, विश्व कल्याण का। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।